नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। आज के इस वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना, गेहूं उपार्जन, बारिश, शीतलहर, मंडी भाव और करंट अफेयर्स से जुड़ी बड़ी खबरें एक एक करके देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम जैसा है वैसा ही बना रहने की संभावना व्यक्त की है। बादल हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त नहीं की है। हालांकि चूंकि बादल हो रहे हैं, ऐसे में अपने भूसे वगैरह को ज़रूर आप ढक दें, क्योंकि थोड़ी सी ही बूंदाबांदी अगर हो गई तो आपका जो भूसा है वह खराब हो सकता है। अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के सभी जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। चने की फसल के लिए सलाह दी गई है कि फली बनने के दौरान फली बेधक कीट का प्रकोप हो सकता है, इसलिए फसलों पर नज़र बनाए रखने की सलाह दी जाती है। तीसरी सिंचाई 50 से 55 दिन बुआई के, वही चौथी सिंचाई 65 से 70 दिन बुआई के जब हो जाए तब करें। नैनो यूरिया 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। मोटे तौर पर इसे हम बात करें 1 हेक्टेयर में 1.25 लीटर यूरिया आपको छिड़कना है, यानी कि 1.25 बाटल 4 बीघा में। फली बनने की 50% अवस्था में दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। बिना सिंचाई वाले चने की फसल में 2% DAP घोल का छिड़काव करें। कैप्सूल बनने और भरने की अवस्था 60-65 दिन बाद बुआई में दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। आसपास का वातावरण गर्म रखने के लिए खेतों की मेड़ों पर घास और सूखी पुआल जला सकते हैं। पहले खुद का बचाव करें, उसके बाद में फसलों को देखें। किसानों को यह भी सलाह दी गई है कि 10-12% नमी स्तर पर सुखाकर संग्रहित कर ले। जो अनाज और बीज आप निकाल चुके हो उनको बुआई के बाद मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए सही तरीके से पाटा चलाने की सलाह भी दी गई है। सरसों, मूली और सेम में माहू का प्रकोप बढ़ने की संभावना है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि नज़र रखें। अगर प्रकोप आर्थिक नुकसान से ऊपर हो तो इमिडाक्लोप्राइड 0.5 ml प्रति लीटर पानी का छिड़काव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ताज़ा मंडी भाव की। 23 जनवरी को राजगढ़ जिले की ब्यावरा मंडी में गेहूं का भाव 2960 से 3090 रुपये, औसत भाव 3025 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चना 4945 से 5245 रुपये तक बिका, औसत भाव रहा 5095। सोयाबीन का भाव 3390 से 4145 तक रहा, औसत भाव 3770 रहा, यानी कि औसत सोयाबीन 4000 के नीचे बिक रही है। मक्का का उच्चतम भाव 2275, सरसों का अधिकतम भाव 5140, मूंग 5725, मसूर 5920 और चना 7800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। वही राजगढ़ जिले की खुजनेर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4285, औसत 4010, गेहूँ अधिकतम 3050, औसत 3010 और मसूर अधिकतम 5945, औसत 5800 रुपये तक भाव रहा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख के लेह में आयोजित किया जा रहा है और यह 27 जनवरी तक चलेगा। जम्मू और कश्मीर 22 से 25 फरवरी तक बर्फ़ के खेलों की मेज़बानी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उनको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज PM आवास पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2028 तक सभी के PM आवास योजना में आवास बन जाएंगे, कोई भी कच्चे घर वाला नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जीजी एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण भी किया। यह उन्होंने भोपाल में गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक जो कॉरिडोर है उसका लोकार्पण किया है।
शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में विदिशा से जो बड़ी घोषणा की थी कि 2.5 महीने में 8,21,000 आवास इसी साल बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी साल का मतलब है कि 31 मार्च 2025 से पहले पहले। वही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो पीएम आवास प्लस की सूची है उसके लिए नए सर्वे शुरू हो गए हैं। आप खुद अपने मोबाइल के जरिए सर्वे सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए पीएम आवास प्लस 2024 नाम से ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। सर्वे किस प्रकार का रहेगा और किन किन बातों का ध्यान रखना है एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाकर दूंगा 1-2 दिन में, वह आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि पात्रता सूची में आपका नाम जुड़ जाए। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वेक्षण का कार्य चालू कर दिया गया है। सभी पात्र ग्रामीण जन अपनी केवाईसी जरूर करवा लें जिससे कि सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया जा सके। पात्रता के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, मोटराइज्ड 3 या 4 व्हीलर वाहन आपके पास न हो तभी आप पात्र होंगे। तो सर्वे में जब आपसे पूछा जाए तो आपको 4 व्हीलर न हो ऐसा ही जवाब देंगे तभी आपका सूची में नाम जुड़ेगा। या किसी प्रकार के अन्य मशीनीकृत वाहन कृषि उपकरण भी आपके पास नहीं होनी चाहिए 3 या 4 व्हीलर यानी 3 पहिया और 4 पहिया वाहन। किसान क्रेडिट कार्ड धारक जिसकी सीमा 50,000 या उससे अधिक ना हो, 50,000 से कम का केसीसी हो तभी आप पीएम आवास योजना के लिए पात्र है। सर्वे में बोल देंगे कि 50,000 से अधिक का आपने केसीसी लिया हुआ है तो आप इसके लिए सीधे तौर पर अपात्र हो जाएंगे। आपके परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। गैर कृषि इंटरप्राइजेज सरकार में पंजीकृत न हो यानी कि आपका अन्य कोई खेती के अलावा धंधा न होना। किसी सदस्य की मासिक आय 15,000 से अधिक होगी तो भी आप इसके लिए अपात्र होंगे यानी कि आपकी आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए प्रति माह। इनकम टैक्स देते हो तो इस योजना में लाभ के लिए आप पात्र नहीं हो। इसी प्रकार प्रोफेशनल टैक्स देने वाले भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। आपके पास यदि ज़मीन है तो ज़मीन 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए असिंचित भूमि की अवस्था में, और सिंचित भूमि यदि आपके पास है तो 2.5 एकड़ या फिर उससे कम होगी तो आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के लिए सर्वे की जो अंतिम तिथि है वह भी जारी हो गई है। 31 मार्च तक स्थायी प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़े जाएंगे। सर्वे ग्राम पंचायत में नियुक्त किए गए सर्वेयर, सचिव या रोजगार सहायक द्वारा किया जाएगा। यह काम आवास प्लस ऐप 2024 से होगा। हितग्राही स्वयं भी आवेदन कर सकेंगे। ऐप की लिंक पोर्टल pmayg.nic.in/info app.html पर भी उपलब्ध है या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। खुद से आप सर्वे करना चाहें तो 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो आपके सभी परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड और दूसरा जॉब कार्ड नंबर। समर्थन मूल्य पर गेहूं का पंजीयन शुरू हो चुका है 20 जनवरी से 31 मार्च तक यह चलेगा। राजगढ़ जिले में जो 83 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं यहाँ पर सभी के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। बिजली कंपनियों में खाली पदों पर भर्ती हो रही है। इसके लिए जो लास्ट डेट है 21 फरवरी 2024 है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से 2,573 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख पहले 23 जनवरी थी, अब 7 फरवरी कर दी गई है। भर्ती प्रक्रिया की नोडल पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की एमडी रजनी सिंह ने बताया कि पहले चरण में 58,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। दूसरे चरण में 123 पदों के लिए भी आवेदन 21 फरवरी तक भरे जा सकेंगे। फर्जी पोर्टल के जरिए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं, ऐसे में सावधान रहें। शिकायत इस प्रकार की विभाग के पास पहुंची है, नागरिक भ्रमित हो रहे हैं। ऐसे में आयुक्त आर्थिक और सांख्यिकी ऋषि गर्ग ने अलर्ट किया है। उन्होंने बताया कि dc.crsorgi.gov.in पर लॉगिन करके ही वैधानिक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए जाएं।
9वीं और 5वीं की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू होगी। मध्य प्रदेश में सबसे पहले 9वीं और 11वीं की परीक्षा होगी। लोक शिक्षण संचालनालय से जारी परीक्षा शेड्यूल के अनुसार 9वीं की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलेगी। वही कक्षा 11वीं की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी और 22 फरवरी को परीक्षा का समापन होगा। ICSE की परीक्षाएं 18 फरवरी से 27 मार्च के बीच में होनी है, कक्षा 10वीं और 12वीं की। ICSE यानी कि इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वही CBSE 10वीं और 12वीं परीक्षा की बात करें तो यह 15 फरवरी से शुरू हो जाएगी। प्रदेश से करीब 4 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा 4 अप्रैल तक होगी। भारतीय टीम बनी पहली खो खो विश्व चैंपियन। फैक्ट याद रखिएगा, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली खो खो विश्व चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये भारत में ही आयोजित की गई थी, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और खो खो विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीतकर खेल के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। कप्तान प्रतीक वाइकर और टूर्नामेंट के स्टार खिलाड़ी रामजी कश्यप के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल के खिलाफ फाइनल में 54-36 से जीत दर्ज की। इससे पहले भारत की महिला टीम ने भी एक और बेहतरीन फाइनल में नेपाल पर दबदबा बनाते हुए 78-40 के शानदार स्कोर के साथ अपनी जीत पक्की की और चैंपियन का ताज पहना। अब जो बीएड का कोर्स है वह 4 साल का हो गया है, पर 4 साल के ग्रेजुएशन या पीजी डिग्री वाले जो विद्यार्थी हैं वे 1 साल के बीएड कोर्स भी कर सकेंगे। यानी कि कुल मिलाकर बीएड का जो एक कोर्स है 4 साल का है। लेकिन यदि आपने 4 साल वाला ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो 1 साल में ही आपका बीएड का कोर्स हो जाएगा। 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में छात्र अपनी पसंद के विषय में बीएड करते हैं। अब इसमें ITP, योगा एजुकेशन, फिजिकल, संस्कृत, परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन जैसी स्ट्रीम्स भी जुड़ेंगी। ITP 4 साल का ड्यूल इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है। यह डिग्री बीएड, BA बीएड, BCom बीएड, BSc बीएड में दी जाती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया है। आधार वर्ष इसका है 1986-87 के हिसाब से 100। तो आप देखिए 1986-87 में जिन चीज़ों की कीमत 100 रुपये हुआ करती थी, अब उन्हीं चीज़ों का आप बाज़ार में लेने जाएंगे तो 1320 और 1331 रुपये में मिलेंगे। दिसंबर 2024 में 1320 में जो मिलते वो 1331 में अब मिलेंगे। कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित साल दर साल मुद्रास्फीति की यथार्थ दर माह दिसंबर 2024 में क्रमशः 5.01% और 5.05% दर्ज की गई। यह दर दिसंबर 2023 में 7.71% और 7.46% थी। नवंबर 2024 के लिए संबंधित आंकड़े कृषि श्रमिकों के लिए 5.35% और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 5.47% थे। यानी कि कृषि श्रमिकों की अपेक्षा ग्रामीण श्रमिकों के लिए महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। यानी कि कृषि के अलावा जो गैर कृषि श्रमिक हैं उनके लिए महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। यहाँ पर वर्गवार भी जानकारी दी गई है कि खाद्य की महंगाई कितनी बढ़ी है, पान सुपारी की महंगाई कितनी बढ़ी है, ईंधन और प्रकाश की कितनी बढ़ी है, कपड़े बिस्तर और जूते की कितनी बढ़ी है और अन्य सामान की कितनी महंगाई बढ़ी है। कोई प्रश्न आपको इसको समझने में आपके दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये पहले असम पुलिस प्रमुख थे। वह असम मेघालय कैडर के 1991 बैच का IPS अधिकारी है। जारी आदेश के मुताबिक उनका जो कार्यकाल है वह 30 नवंबर 2027 या फिर अगला आदेश तक रहेगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी में अब 150 रुपये बोनस दिया जाएगा। पंजीयन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 31 मार्च है। समर्थन मूल्य इस बार रहेगा 2425 रुपये, जो कि गत वर्ष की तुलना में 150 रुपये ज़्यादा है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछिए, आप बता सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना यानी कि सदस्यता लेना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।